जैसा देख रहे हैं कि आज आहूत विधानसभा चुनाव के पेश नज़र भाकपा माले के द्वारा वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम समय कन्वेंशन तो लगभग शुरू हो चुका है। 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल का गठन किया गया है। जीवछ पासवान उसका संचालन कर रहे हैं और इस चकवाखर हाई स्कूल मैदान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम आपको ले चलते हैं पूरे सम्मेलन की तरफ में, पूरे कन्वेंशन को आप देखिए। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। पजामा सिलवाई दे लेके सन लड़बैना माये लंबा कुर्ता पजामा सिलवाई दे लेके सन लड़बैना 8 बजे में भाजपा बनबई 10 बजे जदियो 8 बजे में भाजपा बनबई 10 बजे जदियो 12 बजे में लो जप्पा बनबई 12 बजे लो जप्पा बनबई 2 बजे कांग्रेस माइये लंबा कुर्ता पजामा सिलवा तो मजबूती से उतरे हुए हैं। आपको मालूम है कि पूरे देश में 200 से अधिक किसान संगठन हैं और कोई भी किसान संगठन, कोई भी किसानों का नेता सरकार के पक्ष में खड़ा नहीं है। तमाम किसान संगठन सरकार के खिलाफ खड़े हैं। आप सोच लीजिए कि सरकार ने कैसा विधेयक लाया कि 200 से अधिक किसान संगठन की सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। विधेयक लाने से पहले किसी सरकार ने किसी भी किसान संगठन के नेताओं से बात नहीं किया। अब वो विधेयक क्या है ये आम जनता तक की बात नहीं पहुंच पा रही है। आम जनता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार किसान के संबंध में क्या पारित करवा दिया है जो लोग इतना हो हंगामा मचाए हुए हैं। पहला विधेयक है दोस्तों, आप कालाबाजारी कानून तो जानते हैं। कालाबाजारी कानून अधिनियम है 1956 में एक कानून बना गया जिसमें जमाखोरी आप नहीं कर सकते हैं। आप जो जनता की जरूरत की जो सामान है उसकी कालाबाजारी आप नहीं कर सकते हैं। इस सरकार ने यही सबसे पहला कानून लाया है कि अब कालाबाजारी पर कोई रोक नहीं, जमाखोरी पर कोई रोक नहीं। इसने सरकार ने जो अभी विधेयक लाया, पहला विधेयक, इस विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रही है। उसी सवाल पर आज सम्मेलन कर रहे हैं। साथियों, किसी भी चुनाव को कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसका अपना एक चुनावी घोषणा पत्र होता है, अपना एक मुद्दा होता है और तमाम पार्टियां, लेकिन किसका विकास किया यह समझने का दौर है। यह विकास पूंजीपतियों को किया, यह विकास ठेकेदार का किया, यह विकास अपराधियों को किया, यह विकास जो सत्ता के चाटोकार जो पदाधिकारी है उनको विकास जरूर किए हैं। गरीब किसान, मेहनतकश मजदूर आज भी 70 साल की जो हिंदुस्तान की आजादी की दौर था उसमें जीने और मरने के लिए पड़े हुए हैं। कोरोना वायरस काल में सरकार की जो रणनीति थी, जो स्थितियां पनप गई पूरे देश के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में, इससे साफ स्पष्ट हो पाया है कि 47 साल 70 साल जो देश आजाद हुआ था उससे तेल सारे के सारे बेचे जा रहे हैं। देश को एक एक टुकड़ा में अंग्रेज के जो विदेशी था वो जमाना आज देश के अंदर फिर देश को गुलाम बनाने में लगा हुआ है। और आज जो खेती की बात हो रही है वो खेती क्या है, आज कारपोरेट के हवाले। आज आप एक नमूना हम आपको देना चाहते हैं, जबकि आज चोकर जो है मकई का चोकर जो गाय को आप खिलाते हैं वो 24 रुपये मिलता है। और आज किसान उपजा करके
मकई 9.5 रुपये 8 रुपये पर बेचने पर मजबूर हो गया है। ये सरकार एक तरीके का नीचे गिर चुका है। हमारे यहाँ एक मकई का गोदाम है, हमें वहाँ मालूम हुआ है कि 8 साढ़े 10 रुपये मकई ले करके 1 नंबर मकई खरीद करके उसको कानपुर ले जाएगा, लखनऊ ले जाएगा, उसको सफैया करेगा और वही 10 रुपये का मकई 200 रुपये किलो जो किसान के यहाँ बेचेगा। अब बताइए, जहाँ 10 रुपये लगाया 190 रुपये का मुनाफा कमाएगा। इसलिए साथियों, हमें किसान को बचाना है। अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा, मजदूर बचेगा। और इस मजदूर और किसान की एकता, नौजवानों की एकता को हमें बरकरार रखना है, इसे आगे बढ़ाना है। और इसी संदेश और बातों को लेकर के हमें इस मैदान में उतरना है। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले को कब्जा करना है, गरीब गुरबों को कब्जा करना है, छात्र नौजवानों को कब्जा करना है, तो सबसे पहले हमको फंड कलेक्शन करके जिला कमेटी के पास जमा करना होगा। लगभग एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको 15 से 20 लाख की लगभग खर्च पड़ेगा। इसकी गारंटी हो एक लोग यहाँ, क्योंकि प्रखंड कमेटी जैसे जानकारी हमें है, प्रखंड कमेटी और ब्रांच कमेटी के भी लोग हैं, इनको जवाब लेना होगा, तभी आप चुनाव जीतिएगा। दूसरा फैक्टर है नीतीश और मोदी का, महिला वोटर को गोलबंद करना होगा। जिसके आपने देखा पिछले लोकसभा के चुनाव में क्या महागठबंधन की हवा हुई, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था महिलाएं गैस चूल्हा के नाम पर, खतियान के नाम पे एक वोट दे दिया। इसलिए हम जिला कमेटी से भी आग्रह करेंगे, महिलाओं की एक मजबूत टीम बने। 45 पंचायत 45 90 कमेटी बननी चाहिए महिलाओं को गोलबंद करने के लिए। जिला कमेटी की जवाबदेही होगी और बजाने की जरूरत है। मैं एक सवाल करता हूँ आप लोगों से कि इसमें जितने हमारे महिला, नौजवान, बुजुर्ग साथी हैं, शायद पूरे बिहार के अंदर हमारी पार्टी ने जब आंदोलन किया है, हर जगह उस आंदोलन में आप हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सही बात है, जिला कमेटी पर जो है वो गठन करके उतार दे। प्रखंड सचिव का दायित्व है कि हर पंचायत के अंदर बूथ कमेटी का गठन करके महिलाओं को भी एक तरफ लगने की जरूरत है, हम नौजवान बुजुर्गों को भी जाने की जरूरत है और सच्चाई से बताने की जरूरत है। इस नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल को हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे किसी साथी से छुपा होगा। और याद दिला देना है यही कि गुजरे हुए लम्हात जमाने नहीं आते, गुजरे हुए लम्हात जमाने नहीं आते। अरे आते हैं लुटेरे, तुम्हारे दाग को छुपाने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में मत जलाओ अब चिराग, क्योंकि आग बुझाने भी पड़ोसी नहीं आते। इसी के साथ जो 14 सितंबर की घटना घटी और 29 सितंबर की जो उसकी मौत हुई, इसके बीच की जो राजनीति है कि यूपी में राम राज्य कहे जाने वाले हमारे योगी सरकार में लगातार किस प्रकार से बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मैं अपने इस मंच से कड़ी निंदा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। पर ये वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात है। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर हम तमाम कार्यकर्ता आए हैं, अपने मन में सबसे पहला ये संकल्प करना होगा कि चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जो हमारे तमाम कार्यकर्ता है, जो इन 5 सालों तक मेहनत लगातार, जो पंचायत की जो समस्या है, छोटा से छोटा समस्या
चाहे वो राशन का हो, चाहे वो आवास का समस्या हो, चाहे वो शौचालय का समस्या हो, तो जो छोटी छोटी समस्याओं पर लगातार हमारी पार्टी संघर्ष करते रही है। तो फसल बोने का काम हम लोग तो 5 साल किए हैं। अब इस विधानसभा चुनाव में उसको काटने का समय आया है। जिनका कुटवैती वारिसनगर विधानसभा में है वह किसी जाति के लोग हैं, किसी संप्रदाय के लोग हैं। इस चुनाव में उस जगह कैंप करके अपने कुटुंबों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने संबंधियों के बीच वहां जाए, उनके बीच खाना खाए, रात्रि कैंपेन करें। 8 रोज का टाइम हो, 10 रोज का टाइम हो, 5 रोज का, उसको लीजर नहीं छोड़े। अगर उनको एक ही पंचायत लेना है तो उस पंचायत में विभिन्न जात, विभिन्न संप्रदाय के लोग बार दिन घूमे, लेकिन 10 मिनट रात में बैठ के गुप्त मंत्रणा करें कि आपके प्रतिद्वंदी आपको तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए कि आपसे ज्यादा आपके वहां प्रतिद्वंदी लोग हैं जो आपके साजिश को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि हम लोगों ने विभूतपुर की चुनाव में इस कैंपेन को देखा है। हर बूथ ही नहीं, हर बूथ के साथ हर पंचायत में दूसरे प्रखंड के लोग अपने रिलेशनशिप में रह के वहाँ दिन भर रात कैंप करके लोगों के बीच अन्योन बन के उनकी मंशा को जाहिर करने की आवश्यकता होगी। और पीकू सिंह शहीद का सब उतर रहा था और ये नीतीश जी मोदी जी के साथ मैदान में रैली मना रहे थे, वोट मांग रहे थे। क्योंकि मरने वाला बेटा किसी सांसद, किसी विधायक, किसी मंत्री का नहीं होता, वो हमारा बेटा है। तो जब गोली खाता है हमारे तो सत्ता सुख भी हमें चाहिए, नहीं कि नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ महिला का बलात्कार हो रहा है वो सब राज्य बीजेपी का है। चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे जोगी हो, या नीतीश जो मोदी के गोदी में हनीमून मना रहे हैं, जहाँ ब्रजेश ठाकुर द्वारा महिला का अत्याचार हुआ है। अभी देखिए 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में हुआ, यहाँ उसका राज है। तो अगर महिला बचना चाहती है, महिला को बचाना चाहते हैं, तो ये दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ मोदी का राज है वहाँ वहाँ जुर्म हो रहा है, उसे बचाओ। वारिसनगर प्रखंड में वहाँ हम लोग को लग जाए, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि बहुत से ब्लॉक के लोग नहीं आ पाए, तो हर जैसे समस्तीपुर के ही बहुत से साथी नहीं आ पाए हैं, हर जगह से नहीं आ पाए। तो हम लोग को लगता है, हमारा अपना सोच है कि अध्यक्ष मंत्री के साथ इस बात का ये कि हर एक प्रखंड में बैठक करके वहाँ के लोग, वहाँ के साथियों को अपने पंचायत को वहाँ टारगेट दे दिया जाए कि अमुक पंचायत में जाकर के वहाँ किया जाए, क्योंकि यहाँ हर एक 45 पंचायत है, 45 पंचायत में संगठन नहीं, इसीलिए वह एक टारगेट प्रखंड कमेटी का बैठक करके, पंचायत कमेटी का बैठक तय करके कि आपका रिश्तेदार का किस पंचायत में, उस पंचायत में जाकर के आप वहाँ वोट डालना कीजिए। महिलाओं का जो है तो, पुरुष का है तो, मैंने आप वहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो हर हाल में है कि लोग रहेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप जीतने के लिए और विचार दान और प्रदान करने की बात है। यह चुनाव किस तरह से जीता जाए, सबसे मूल यहाँ जीतने के लिए अन्य पार्टी के लोग धन बल का उपयोग करता है, तो उसकी पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहला जरूरत है बूथ वाइज कमेटी, और प्रत्येक बूथ वाइज कमेटी और बूथ बैठक हो। जब तक बूथ बैठक, बूथ वाइज कमेटी नहीं बनेगा तो भाषण देने से राशन नहीं मिलेगा। जंग शुरू हो गया है और इसमें हमको अपनी पूरी क्षमता से उतरना है। मैं 2-3 बात आपको बताने के लिए आया हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में। पहला कि आपके पास सुनहला भविष्य है। कॉमरेड बता रहे थे, मैं रिपीट भी नहीं करूँगा, कि आप समस्तीपुर का सवाल विधानसभा में लगातार उठा है और माले के विधायक उठाए हैं। आज जरूरत है कि यदि हमारे अपना विधायक होंगे तो ये सवाल और ज़्यादा मजबूती से बिहार विधानसभा में उठेगा। और इसके लिए मैं खास करके
आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि और के पास कार्यकर्ता नहीं है, पेड कार्यकर्ता होता है, पैसा लेके काम करने वाला मजदूर होता है। हमारे पास कार्यकर्ता हैं। साथी बता रहे थे कि हम यदि चाहे तो 45 पंचायत में 8-10 करके काफी सक्रिय कार्यकर्ता नेता को वहां पर बतौर 24 घंटा ड्यूटी लगा करके रख सकते हैं। साथियों, आज आई बहुत सारी बातें अच्छी सी आई है, साथियों ने रखा एकदम टेक्निकल बात रखी। उस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि हम लोगों ने एक कन्वेंशन रखा था आज, और इस कन्वेंशन का मतलब होता है कि अगर एक लफ्ज है कन्विंस, समझाना, उसी से हुआ कन्वेंशन, जहाँ समझाने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया हो। तो सब लोगों को तो कलम कागज लेके आना चाहिए था कि क्या क्या बात कही जा रही है। इससे पहले हम लोगों ने इल्मास नगर में वारिसनगर विधानसभा स्तरीय भी अपना कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी। कामरेड साथी, आप बात मत कीजिए, साथी सुनिए, नहीं तो फिर काम नहीं देगा। इलेक्शन के टाइम में हार जाने के बाद होगा तब सोचिएगा क्या हुआ। तो उसमें हमने कन्वेंशन हम लोग रखे थे, छोटा सा इल्मास नगर में रखा था। उसमें कुछ टेक्निकल बात को आपके सामने में हमने रखा था। अभीम जी भी उसकी तरफ इशारा किए हैं। हमने ये बताया था दोस्तों कि अभी जो चुनाव हो रहा है या जो आने वाला है हमारा सामने में, पिछले 6-7 महीनों से पूरे बिहार में लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन रहा है। हम लोग उसके जरिए गुजरे हैं। ना हम बड़ी रैली कर सकते हैं, ना बड़ा सभा कर सकते हैं। ये हालात हैं। अभी एकमात्र तरीका है कि हम वर्चुअल कन्वेंशन के मार्फत ही आप तक बात पहुंचा सकते हैं। हमने उस वक्त साथियों से 2-3 बात हमने कही थी। एक तो ये कहा था कि वारिसनगर विधानसभा जो क्षेत्र है हमारा 3 प्रखंड मिला करके है, इसके अंदर में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उसमें से अधिकांशतः किसी न किसी मोर्चे पर लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, उसी वक्त जवाबदेही दी थी हमने साथियों को कि आप लोग RYA, आयसा, एपोवा, किसान सभा या खेत मजदूर सभा हो या माले हो, पार्टी का जितना भी जन संगठन है, इसके तमाम साथी अपने अपने जो अपनी अपनी कमेटी है, उस कमेटी के जो भी मेंबरान हैं अंचल स्तरीय, उनको एक एक पंचायत की जवाबदेही दे करके वहां पर कार्यकर्ताओं का एक कमेटी गठित करने के लिए उस काम को नहीं किया गया। जब हमारे अंचल स्तरीय जो हमारे कमेटी है वो नीचे कमेटी नहीं गठित करेगी तो वो क्या बूथ स्तरीय कहाँ तक जा पाएंगे। और एक बूथ पर हम लोगों का अनुभव है, आपको हौसला बुलंद करके साथी इस चुनाव में हिस्सा लेना है। हम लोग जब इंडियन पीपुल्स फ्रंट का जब शुरुआत किए थे, पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा था। जो मेरा बिगिनिंग पीरियड था पार्टी का, पार्टी जन्म ले रही थी, उंगली पकड़ के बच्चा को जैसे चलने का सिखाया जा रहा था, उस दौर में यहाँ IPF के तरफ से हम लोगों ने जीवन जी को कैंडिडेट बनाया था। और कुछ जो ट्रिक था हमारे पास में, जो हौसला था, एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि एक पत्थर की भी तस्वीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तस्वीर संवर सकती है, शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। जिस तरह से पहाड़ का टुकड़ा को काट करके संग तराश छेनी हथौड़ी से महीन महीन काटता है तो एक खूबसूरत मूर्ति की शक्ल ले लेता है, उस तरह से हमारे पास अनुभव है इसका
कि हमने पहली बार उतारा था आईपीएफ से और कर बैठा उस समय में सरकारी पार्टी के बिहार सरकार की तरफ से विधायक में खड़ा हुए थे और वो यहाँ से क्षेत्रीय विधायक थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा था और लगभग 8,500 वोट में नरेली पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हासिल किया था। ये हमारा अनुभव है। तो उसका ट्रिक यही है। हमने एक बात और इमामनगर में हमने कहा था साथियों कि ये इलेक्ट्रॉनिक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे आधार के अंदर में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लगभग हम समझते हैं आज का समय ऐसा है कि 75% घर के अंदर में एंड्रॉइड मोबाइल है। आप क्या यूज करते हैं उस एंड्रॉइड मोबाइल का? फिल्म देखते हैं खाली, कौन धारावाहिक चल रहा है टीवी पर ना है घर में टीवी, तो हम साले को देख लेंगे मोबाइले पर, सब झूलता रहता है उसमें। और लड़का फड़का सब तो आवारा हो गया, कितना तो बीएफ देखने के फेरा में रहता है और बाकी जो कुछ प्रोग्रेसिव है तो उसको देखेगा तो मैच ही देखेगा मोबाइल पर। इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमारे जो बढ़े हुए साथी हैं वो अपनी पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है उसका जो वीडियो जारी होता है। हमारा जो फेसबुक पर जो ग्रुप है CPIML बिहार के नाम से बाकायदा ग्रुप है फेसबुक के अंदर में 36 से 40 लगभग ग्रुप हैं। हम उस ग्रुप पर अपने क्या मैसेज देते हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पार्टी का तो एक लंबा इतिहास रहा है। साथियों ने कहा कि जनता को बताना है। आज के डेट में समस्तीपुर जिला में यहाँ के मुसलमानों के सवाल पर, यहाँ ही नहीं पूरे देश के सवाल पर अगर लड़ने का चैंपियनशिप का किसी को डिग्री दिया जाएगा तो वो भी माले के ही सर पे रहेगा। इस जिला का इतिहास रहा है, उतना लंबा धरना का कार्यक्रम किसी ने नहीं चलाया सत्याग्रह ने। और आपका ये साथी सुरेंद्र प्रसाद यहाँ पे खड़ा है, मैं हूँ, हम तमाम कुछ साथियों के प्रयास से 3 महीना तक NRCCA और NPR के खिलाफ में एक जिले में आंदोलन चलाया और भारत सरकार डर से थर-थर कांपने लगी। और मोदी जी का जब कोई चारा नहीं चला तो उसने लॉकडाउन लगा करके हमारे आंदोलन को रोका। ये गर्व की बात है। हम हर तबका के बीच में फख्र से जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। दोस्तों, हम ये एंड्रॉइड मोबाइल पर इसलिए जिक्र कर रहे थे, आप साथी को जानकारी मैं देना चाहता हूं कि मेरा जो नाम है खुर्शीद खैर, इस नाम से YouTube पर बाकायदा चैनल चल रहा है। आप जो भी साथी एंड्रॉइड साइट इस्तेमाल करते हैं, YouTube देखते हैं, उस पर KHURSHEED करके खुर्शीद और खैर लिखिएगा, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। अभी ये जो हमारे गृह मंत्री ने जब शुरू किया वर्चुअल सम्मेलन, उस सम्मेलन के बाद बिहार सरकार ने भी किया है। उन्होंने जितना वर्चुअल सम्मेलन में वीडियो नहीं जारी किया, बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार तक का अगर लिस्ट देखिएगा, चूंकि मैं काफी समय उस पर देता हूं, उनका 10-15 नहीं पड़ेगा। और आपकी पार्टी के आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला 27 वीडियो अभी हमारे चैनल पे मौजूद है। कैसे पहुंचेगा वो जनता के बीच में? आप इसलिए दोस्तों, आप एक तो सारे लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी आज इतना जो चल रहा है कन्वेंशन, इसकी पूरी रिपोर्टिंग आएगी। इससे पहले हम लोगों ने किसानों के सवाल पे जो भारत में चक्का जाम कार्यक्रम किया, उसके जिला की पूरी रिपोर्टिंग उसके पर मौजूद है। आप कैसे दिखाइएगा जनता के बीच में ले जा करके, जब आपके बच्चे जो बीएफ देखने के फेरा में रहेंगे और इधर उधर की, और घर की महिलाएं जो है फिल्म और धारावाहिक देखेंगी टीवी मोबाइल पे घर बैठ करके। इसलिए इसकी भी जरूरत है कि हम तमाम साथियों को सबसे पहले आप यूं समझ लीजिए कि आज यह बात का प्रस्ताव आया कि IT सेल बनाया जाए यहाँ, ये तो पार्टी का पहले से चल रहा है सेल इस जिला के अंदर में।
बस आपको उस सेल से जुड़ करके या उस सेल को परचेज कर लेने की जरूरत है, सब्सक्राइब कर लेने की जरूरत है। आपके पास में जबानी नहीं बदम लिखित सबूत में बहुत सारा मुद्दा मिलेगा जो आप जनता के बीच में दिखा सकते हैं। अपने घर पे ही चला कर करके वीडियो, घर में कलर टीवी है आज के दौर में, एक से एक सिस्टम है, दरवाजे पर आवा हुआ चलिए हम सब चला देंगे, वो फिल्म देखो, अपना पार्टी का कार्यक्रम उसको दिखाइए। इस तरह से आपका घर घर तक यह बात पहुंचेगी। जहां तक बिहार सरकार की बात है, आपको मैं बिहार सरकार के बारे में बताना चाहता हूं। अभी हमारे जिला मंत्री जी से भी प्रेस के लोग क्रॉस कर रहे थे, हम लोगों ने भी पूछा, फूलबाबू सिंह जी से भी पूछ रहे थे। हमने उसके ऊपर में वर्चुअल सम्मेलन में नीतीश जी ने कहा था कि बिहार के 96% सड़कें पक्कीकरण हो चुकी हैं, किसी की जरूरत नहीं हुई नीतीश कुमार के इस बयान का वर्चुअल सम्मेलन में बोले हुए स्टेटमेंट का काट करने के लिए। ये आपका साथी खुर्शीद खैर है जिसने वीडियो जारी किया, समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला की ढेर सारी सड़कों की बदहाली का जिक्र किया। और मैंने कहा कि नीतीश जी, आप मोदी जी के साथ जिस तरह से मोदी जी फेंकते हैं बात को, झूठ बोलते हैं, वो आदत आपकी भी पड़ गई है फेंकने की। और जितनी बदहाल सड़कें थी एक एक का जिक्र किया है, उसमें आपके खानपुर ब्लॉक का भी जिक्र है, वारिस नगर, इलवास नगर से वारिस नगर तक का, चाहे वो हमने एक इशारे में बता दिया। इन तमाम जगहों की सड़कों का जिक्र किया है कि क्या इसको विकास कहते हैं। ये बात जनता तक पहुंचेगी कैसे दोस्तों? हम लोग कहां कहां जा जाके ढकर ढकर के बोलेंगे, चीखेंगे माइक पर। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में आपकी लड़ाई बिहार में सत्तासीन और दिल्ली में जो सत्ता पर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, उनके लोगों से है, उनका ही गठबंधन है बिहार के अंदर में। चले हैं भैंसा से टक्कर लेने के लिए तो कलेजे में खून पैदा करना पड़ेगा, भैंसा के हर घाव को मार कर करके उसको पटखनी देने की तैयारी करनी है। इस हौसले से इस सम्मेलन में ये फैसला लेकर के जाइए कि हम विधानसभा का चुनाव उसी ताकत से लड़ेंगे। पैसा वैसे की बात आई है, क्योंकि माइक चल रहा है, बहुत सारी बातों को माइक पर नहीं बोलने का था, हमारे वो अंदर का मामला है। चुनाव लड़ने चले हैं, कहा गया है कि नाचेला बैठे का घूंघट कैसा। इलेक्शन में हम आए हैं मुकाबला करने के लिए, हम किसी से कम नहीं हैं। हाँ, तुम्हारी तरह से हम दारू नहीं बांटेंगे, हम घरे घर रुपया नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे कामरेड घर घर तक जाएंगे। हमारे इस आंदोलन में, चूंकि विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसको अपना सारे आंदोलन में से एक आंदोलन को समझते हैं कि यह भी हमारा आंदोलन है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे इस हौसले के साथ। क्योंकि हमारा जीवन जी एक चीज बोले कि मैं खुर्शीद जी चुनाव खुद लड़े हैं विधानसभा में, समस्तीपुर से सीट से लड़ा, वारिस नगर में कई बार हम इलेक्शन इंचार्ज में, मेरे पास वो हुनर है। हम जानते हैं यहाँ की एक एक जमीन की हैसियत को मालूम है। साथी लोगों ने मुद्दा उठाया, ये मुद्दे के पर हम कह के अपनी बात खत्म करना चाहते हैं दोस्तों कि जहाँ तक जनता की समस्या की बात है, आज जो आप जब घूमिएगा क्षेत्र में, जनता बिहार सरकार से ये न हले वो न हले नहीं करेगी, वो सवाल करेगी अशोक कुमार मंडल और मुन्ना मंडल इतना दिन बिहार विधायक रहलखिन, हमारे रोड आज तक ले खरंजा नहीं बन रहे, वो ये बोलेगा। नाला के खा गए मुखिया, कीचड़ का दो भरल है ओमे, और ये जे नल जल योजना जे खुलाए ओमे का सब कमीशन खा गए। और देखो फटन चिकन पाइप से, गंदा पाइप से और नाली से, नाली के पानी मिला के पिए के लिए गए छ। जनता लोकल मुद्दा उठाएगी, इसलिए जो हमारे साथी हैं उनके इस कमजोर नब्ज पर उसका क्या समाधान है
हम कैसे उसको हम हासिल करेंगे, इन बातों को बारीकी से उठाने की जरूरत है दोस्तों। और दूसरी तरफ में आपका मुकाबला कभी कभी राजनीतिक दल के लोगों से भी होगा। आप उनको बताएंगे, अभी मैदान में ढेर सारा, अभी तो अखबारों में ऐसे अलायंसे का जिक्र चल रहा है। उधर हमारे रामविलास पासवान जी के जो बेटा है वो अलग कूद फान मचाए हुए हैं, उधर भी और कुछ इधरों का कूद फान मचा के छोड़े हुए हैं। अब गजब का बात है, क्या समीक्षा चल रही थी, कल हम देख रहे थे, तो उस पर एक बात हो रही थी कि दलित वोट के चलते खींचम खींची क्या, तो भाजपा रामविलास जी को भौर पाने से पकड़ के रखना चाह रही है। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार इसीलिए रखे हैं कि सब दलित का वोट जो है हम ले लेंगे। हम कहा कि खेत खाए गधा मार खाए धोबिया, दलित के सवाल पर तो नहीं बोल, रामविलास पासवान भी बोलो। जब दलितों पर पूरे देश के अंदर में अत्याचार हो रहा था, दलितों की बेटी का बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, हलक से किसी कमीने की आवाज नहीं निकली। जब मोदी सरकार दलित विरोधी कानून बना रही थी, आरक्षण को खत्म किए जाने की बात कर रही थी, रामविलास पासवान मुंह में खैनी रख कर करके चुपचाप बैठा हुआ था, मुंह पर टेप साट करके। और हमारे दलितों के नेता जिस जीतन राम मांझी जी जिस नीतीश कुमार जी के साथ हैं, वहां जब केंद्र में कानून बन रहा था, दलित विरोधी मुस्लिम विरोधी कानून, देश के किसानों के खिलाफ जब कानून बन रहा था, ये सारे लोग जो कल इस मैदान में आएंगे, किसानों के मसीहा बन करके, मुसलमानों के हमदर्द बन के, एक से एक मियां जी लोग दाढ़ी टोपी लगा करके मुसलमानों के बीच में भी आएगा वोट मांगने के लिए। उनको पूछिए कि उससे पूछो 3 तलाक का जब बिल भाजपा लाई थी तब तुम क्या वॉकआउट किया था पार्लियामेंट से, तुमने उसका समर्थन किया, तुम उनसे पूछिए। अभी भी बाबरी मस्जिद का मामला कल फैसला हुआ है। ये जो विध्वंस 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को जो मस्जिद शहीद कर दी गई थी, हमारा कोर्ट कहता है कि पहले से पूर्व नियोजित नहीं था, प्री प्लान वो नहीं था, लगता है जैसे अपने से ढह के गिर गया, उम्र खत्म हो गई थी, बूढ़ा था, मर गए बेचारा। ये जो है बैठा हुआ ऐसा लोग जो वहां बैठ करके देश पर जुल्म और अत्याचार और तानाशाही सरकार को टिका करके रखे हुआ है, जिसका अलायंस बिहार के अंदर में भी है, उसके फेवर में वोट मांगने के लिए आएंगे। मियाँ जी लोग दाढ़ी वाला टोपी वाला सब खाली तीरे छाप नहीं आएगा मांगेला, रामविलास जी से भी जाएगा, उनके लिए भी लाभ मांगेला आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सारे मौलाना मिल जाएंगे और दलित के बीच से भी नेता उभर के जाएंगे। बाप रे, दलित के नेता मायावती छठी, रामविलास जी कोई है। तो आपको लोकल एजेंडा और जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंडा है, उन सबका मुकाबला करना है, सबका मुंह तोड़ जवाब देना है। दोस्तों, इस तैयारी के साथ मैदान में उतरिए। एक दिन में सारी बात नहीं हो सकती है। साथी का आया है प्रस्ताव, और भी सेमिनार होगा, और भी कन्वेंशन होगा, हम लोग बैठक करेंगे, वहां पर इलाका वाइज जाकर के बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो साथी को हमको जीतना है, और इस जीत की बधाई देने के लिए हम उजियारपुर प्रखंड कमेटी की ओर से तमाम साथियों, मित्रों, दोस्तों को हम क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करते हुए हम 1-2 बात कहना चाहते हैं। बिहार में जो सरकार है वो सुशासन के नाम पर जीतकर सत्ता में आई थी। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या बिहार की जनता को या वारिसनगर की जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार में वारिसनगर में क्या सुशासन है? पहला और गंभीर सवाल है। दूसरा, चाहे बिहार में नीतीश जी का सरकार हो या दिल्ली में मोदी जी की सरकार हो, वो सब लोग एक ही नारा देते हैं, विकास हम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है विकास हो रहा है? और साथियों, समझने की जरूरत है
विकास हम किसको कहते हैं? बालिका गृह कांड में बहुत हंगामा हुआ। किसी राजनीतिक दल के लोगों ने उस बात को उठाने का काम नहीं किया। उठाया कौन? हमारे स्टेट कमेटी और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और एपवा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी ने इस सवाल को उठाने का काम किया और पूरे प्रदेश में इस आवाज को पूरे जोर शोर से उठाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि वो केस दर्ज करना पड़ा, जांच करवाना पड़ा, और जांच करवाने के क्रम में आप देखिएगा जो जांचकर्ता के एसपी के बहुत सारे पदाधिकारी थे, उनका तबादला लगातार होता चला गया। क्यों भाई? इसका क्या माने मतलब है? इसका माने मतलब एक है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा यह घृणित काम किया गया। 12 वर्ष के बालिका के साथ, 8 वर्ष के बालिका के साथ, 10 वर्ष के बालिका के साथ वहाँ पर घृणित काम किया गया और जो नहीं मानी उसकी हत्या कर दिया गया। अनेकों लड़कियां वहाँ से बालिका गृह से गायब पाया गया। उसके सगे संबंधी लड़का है, उसका पैसा भी लड़ता है। और जो आप लोग का है कि दारू और तारी और क्या करते हैं, अनाज पानी पैसा, वो चुनाव लड़ता है। ये दोनों बुनियादी अंतर है हम लोगों में। इसकी बुनियादी अंतर उसका अगर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता के अंदर में उसका उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो अशोक मंडल मुन्ना वो अपने कार्यकर्ता के अंदर में नहीं है, वो नहीं है। हमारा महबूब आलम भगवानपुर से जीते, उसको घर नहीं, बलरामपुर जी उनको घर नहीं है। जाकर देख सकते हैं, किसी भी पार्टी को हम चैलेंज करते हैं कि जाकर देखो बलरामपुर में महबूब आलम का घर, जाकर देखो सत्यदेव राम का सिवान में घर, जाकर देखो भोजपुर के अंदर में, हरा के अंदर में सुदामा प्रसाद का घर। हमारा 3 विधायक है। आज हमारा एमपी रहा रामेश्वर प्रसाद, उसका बाल बच्चा चाय की दुकान कर रहा है। एमपी का बेटा चाय की दुकान करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और क्योंकि वो कार्यकर्ता के अंदर में है और कार्यकर्ता क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है। जो भी फंड आया, एमपी का फंड या एमएलए का फंड या मुखिया हमारा जीत गया तो मुखिया का फंड, वो फंड चला जाता है कार्यकर्ता के अधीन और कार्यकर्ता यह तय करता है कि कहाँ पर चापाकल लगाना है, कौन सा सड़क बनाना है, कौन सा बिजली की मरम्मत करना है, कौन सा स्कूल का मरम्मत करना है, कहाँ पर कौन सा योजना सबसे आवश्यक है उसको लागू करवाता है। वो कार्यकर्ता करता है, विधायक कुछ नहीं ला जाता है। इसलिए यह हमारे विधायक में, हमारे जनप्रतिनिधि में और उसके जनप्रतिनिधि में अंतर है। ऐसे ये CPI-ML लिबरेशन के कन्वेंशन में हाथरस की बेटी शहीद के सम्मान में ये मौन रखा गया है, जिसे आप देख रहे हैं। कन्वेंशन के भीतर में सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। या होने वाली देख रहे थे हमारा एक अपील जरूर करेंगे जो कि आप बोलिए, विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भाकपा माले के द्वारा किया जा रहा था। 3 तारा निशान को ही कड़ी बटन दबाएंगे। हम भाकपा माले के उम्मीदवार को ही वोट देंगे और जब जनता के बीच से जब आवाज आना शुरू होगी तो एक फिजा बनेगी, एक वार्ड में फिजा बनेगी, उसका असर दूसरे वार्ड में होगा, फिर पूरे पंचायत में फैलेगा, फिर पूरे प्रखंड और विधानसभा में एक हवा बनेगी और बनाई जाएगी। और ये तरीका